कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 20.3 स्टैटिस्टिक्स क्लास 9 ML अग्रवाल। इससे पहले हम लोगों ने 20.1 और 20.2 कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 20.3 करेंगे। ये एक्सरसाइज भी काफ़ी सिंपल है और इसे हम लोग बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। देखिए इसके क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। द एरिया अंडर वीट कल्टिवेशन लास्ट ईयर इन द फॉलोइंग स्टेट्स करेक्ट टू द नियरेस्ट लैक्स हेक्टर्स वॉज। यहाँ पे देखिए स्टेट्स और कल्टिवेटेड एरिया गिवन है। बस इसी इंफॉर्मेशन को हम लोगों को बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे जैसे देखिए पंजाब कल्टिवेटेड एरिया क्या है 220, हरियाणा 120, यूपी 100, एमपी 40, महाराष्ट्र 80, राजस्थान 30। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 220, 220 है। तो इसको हम लोग इंटरवल्स आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं इंटरवल लेता हूँ 50 का इंटरवल लेता हूँ। सबसे पहला क्या है, आपने ये एक एक्स एक्सिस का लाइन बनाया है, ये एक वाई एक्सिस का लाइन बनाया है और ये आपका जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये 0 है। अच्छा, नीचे जो है ये एक्स एक्सिस, इस पे आप स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, स्टेट को। तो ये पहला एक बॉक्स छोड़ देना है, इस बॉक्स के लिए पंजाब, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पंजाब। अच्छा, फिर एक बॉक्स छोड़ने के बाद देखिए क्या है हरियाणा, तो ये हरियाणा हो गया, ठीक है। इसके बाद एक बॉक्स और छोड़ना है आपको, उसके बाद क्या है यूपी, तो ये यूपी। इसके बाद है एमपी, तो ये एमपी हो गया। अच्छा, इसके बाद है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। अच्छा, फिर क्या है राजस्थान, तो ये राजस्थान। इस तरह से आपने स्टेट्स के नाम नीचे एक्स एक्सिस पे लिख दिया। ये जो है वाई एक्सिस, इसको मैं क्या करता हूँ 50 का इंटरवल्स ले लेता हूँ। ये 50, ये 100, अच्छा 150, 200, 250, 300। इससे ग्राफ थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन आप अपने हिसाब से इंटरवल ले लीजिएगा। पहला देखिए क्या है पंजाब 220। जब आपने यहाँ से यहाँ तक 100 लिया, इसमें देखिए छोटे छोटे कितने बॉक्सेस हैं, 10 बॉक्सेस है, 10 बॉक्सेस है ना। यहाँ पे 5 बॉक्सेस है, यहाँ पे 5 बॉक्सेस। 10 बॉक्सेस का इक्विवेलेंट कितना है 100 है। मतलब हर एक छोटा छोटा बॉक्स जो है आपके लिए 10 के बराबर है, आपके लिए 10 के बराबर है। तो पहला कितना लेना था 220। पहला कितना था देखिए पंजाब, पंजाब कितना था आपका, पंजाब कितना था 220, 220। तो पहला जो प्लॉट करना है आपको कितने पे करना है 220 पे करना है। तो ये है 200, 200, 210, 220। तो इस दोनों पॉइंट को आपको पॉइंट करना है। और ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ही छोटा ले, आप बड़ा इंटरवल भी ले सकते हैं। जैसे मैंने 50-50 का लिया, आप 25 का ले सकते हैं। इसको ज्वाइन करिए, फिर इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देंगे हम लोग, ऊपर इसको ज्वाइन कर दीजिए, बस पंजाब हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा डेटा क्या है आपके पास, हरियाणा 120। क्या है हरियाणा 120। देखिए हरियाणा कितना है 120। तो अब 120 पे प्लॉट करेंगे 120, हरियाणा 120। तो ये आपके लिए 100, 110, 120। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन कर देंगे हम लोग। आई, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे और ये ज्वाइन हो गया। तो ये हरियाणा हो गया। हरियाणा के बाद देखिए क्या है, हरियाणा के बाद क्या है यूपी, हरियाणा के बाद क्या है यूपी। यूपी कितना है देखिए 100, यूपी कितना है 100, यूपी 100। तो ये यूपी 100, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस दोनों पॉइंट को सिर्फ ज्वाइन कर दीजिए। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है ये, और स्कोरिंग भी है एट द सेम टाइम, काफ़ी स्कोरिंग भी है। आइए इससे देखिए यूपी हो गया।
यूपी के बाद देखिए क्या था डेटा आपके पास, यूपी के बाद क्या है, एमपी। एमपी कितना है, 40, एमपी 40, एमपी 40। तो ये एमपी 40, तो 10, 20, 30, 40, ये 40 हो गया। अच्छा, इसे ज्वाइन कर देंगे हम लोग, इसे ज्वाइन कर दीजिए। तो ये एमपी 40 हो गया। एमपी के बाद देखिए क्या था, एमपी के बाद क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कितना है, 80, महाराष्ट्र 80, राजस्थान 30, महाराष्ट्र 80। अच्छा, तो ये महाराष्ट्र 80, तो ये है आपका 50, 60, 70, 80। तो ये 80 का पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे हम लोग, ये जॉइंट हो गया, ये इसके साथ जॉइंट हो गया, ऊपर इसको ज्वाइन कर दीजिए, महाराष्ट्र हो गया। राजस्थान कितना था, 30, राजस्थान 30। तो ये पहला बॉक्स 10, 20, 30, तो ये 30 है, ये 30 है। आइए इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए बस। अब यहाँ इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे हम लोग, हो गया। तो ये ग्राफिकली ये तो रिप्रेजेंट हो गया। अब इसमें एक काम और करना है आपको, स्केल लिखना है, स्केल लिखना है अलोंग वाई एक्सिस। ये तो आपने स्टेट्स लिखे, ये जो थे वो क्या है, ये स्टेट्स का नाम है, तो ये स्टेट्स है। अच्छा, ये देखिए ये क्या है, ये कल्टीवेटेड एरिया है, ये आपका कल्टीवेटेड एरिया है, कल्टीवेटेड एरिया है। तो जो स्केल लिखेंगे हम लोग, स्केल, जो स्केल लिखेंगे, अच्छा, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। अब देखिए जो स्केल हम लोग लिखते हैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप सिंपली देखिए आपने जो स्केल लिया वो क्या लिया, आपने एक छोटा बॉक्स को कितना यूनिट लिया, एक स्मॉलेस्ट बॉक्स को कितना लिया, 10 लिया। 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 10 यूनिट। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 10 यूनिट, 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 10 यूनिट। बस इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए शॉपकीपर इन अ सर्टेन वीक वाज एज फॉलोज। यहाँ देखिए डेज गिवन है, नंबर ऑफ बुक्स गिवन है, आपको बार ग्राफ बनाना है। सिंपली इस डेटा को आपको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। एकदम सिमिलर है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया, इसको भी एकदम वैसे ही करेंगे और ये भी काफ़ी आसान है। इसके लिए हम लोग देखिए सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या दिख रहा है, 420 है। ये एक ग्राफ है, ये ग्राफ ले लिया हमने, इस पे 2 एक्सेस बना लीजिए आप, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बना लीजिए, ठीक है ना। और ये 0 है, ये एक्स है और ये आपका वाई है, ये एक्स ये वाई है। डेज गिवन है, यहाँ देखिए क्या है, डेज गिवन है, ये क्या है, डेज गिवन है ना, मंडे से सैटरडे तक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो डेज कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, डेज नीचे रिप्रेजेंट करते हैं। एक बॉक्स छोड़कर यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ से स्टार्ट करिए। इस पहला बॉक्स को नाम आप क्या देंगे, मंडे, इसको नाम दीजिए मंडे। अच्छा, फिर एक बॉक्स छोड़कर ये हो गया आपके लिए ट्यूसडे, ट्यूसडे, ये हो गया आपका वेडनेसडे, ये हो गया आपका थर्सडे, ये हो गया फ्राइडे और ये हो गया आपका सैटरडे, ये हो गया सैटरडे।
ये आपने डेज मेंशन कर दिया। यहाँ इंटरवल में हम सिमिलर लेते हैं जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही सेम इंटरवल लें, आप दूसरे इंटरवल से भी कर सकते हैं। मैं 0, ये 50, 100, ये 100 ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये आपका 200 हो गया, ये 300 हो गया, ये आपका 400 हो गया, और ये हो गया 450, ये हो गया 450। इससे मेरा काम हो जाएगा। सबसे पहला देखिए मंडे का इंटरवल क्या था, मंडे का इंटरवल कितना था, देखिए मंडे कितना था 420, मंडे कितना है 420, 420। चलिए तो मंडे 420, मंडे पे 420, तो ये मंडे 420, तो ये देखिए 400 है, हर एक स्मॉल बॉक्स 10 इंटरवल के लिए, तो 410, 420, तो ये 420 हो गया। इसे बस सिंपली ज्वाइन कर देना है और कुछ नहीं। आइए तो इस 420 पे इसे ज्वाइन कर देते हैं, ये इसके साथ ज्वाइंट हो गया, और ये इसके साथ ज्वाइंट हो गया, ऊपर इसे ज्वाइंट कर दीजिए। तो ये मंडे के लिए हो गया, ठीक है। ट्यूसडे का डेटा क्या है, देखिए ट्यूसडे कितना है 180, ट्यूसडे कितना है 180। आइए एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, नहीं समझ में आएगा ऐसा तो कोई बात ही नहीं है। ट्यूसडे 180, तो ये देखिए 100 है, ये 150 है, हर स्मॉल बॉक्स 10 इंटरवल के बराबर है, तो ये 60, ये 70, ये 80, ये 180 हो गया, 180 हो गया ट्यूसडे पे। अब इसे हम लोग ज्वाइन कर देंगे, देखिए ये मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। चलिए ये ज्वाइंट हो गया, ऊपर इसे ज्वाइन कर देते हैं, तो इस तरह से ये ट्यूसडे बन गया। वेडनेसडे पे कितना था, देखिए वेडनेसडे कितना था, वेडनेसडे 230, वेडनेसडे 230। आई वेडनेसडे 230, तो ये वेडनेसडे, इस पे कितना चाहिए आपको 230, तो ये 200, 210, 220, और ये 230, ये 230, बिल्कुल ठीक। चलिए अब इसे भी हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, ये इसके साथ ज्वाइंट हो गया, ठीक है। अच्छा ये इसके साथ ज्वाइंट हो गया, अब इसे ज्वाइन कर दीजिए, ये इसके साथ ज्वाइंट हो गया, तो ये देखिए वेडनेसडे हो गया। वेडनेसडे के बाद क्या है थर्सडे, थर्सडे का देखिए कितना है, थर्सडे कितना है, थर्सडे है आपका 340, थर्सडे कितना 340। चलिए थर्सडे पे 340, तो ये थर्सडे, और 340, तो ये रहा आपका 300, 10, 20, 30, 40, 340। अच्छा तो ये 340 हो गया, इसे ज्वाइन कर देते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ, और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ, ऊपर इसे ज्वाइन कर देते हैं हम लोग, तो ये इसके साथ ज्वाइंट हो गया, तो ये थर्सडे के लिए हो गया। इसके बाद देखिए क्या है फ्राइडे, इसके बाद देखिए फ्राइडे, फ्राइडे का क्या है 160, फ्राइडे कितना है 160, फ्राइडे देखिए कितना है 160। आइए तो फ्राइडे 160, तो ये फ्राइडे 160, तो ये 100 है, ये 100 है, ये 150 है, और एक बॉक्स ऊपर जाइए तो ये 160 हो गया, ये 160 हो गया। आइए अब इसे हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, तो इसे ज्वाइन करेंगे, इसे इसके साथ ज्वाइन कर दिया,
इसे इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं, ऊपर इसे ज्वाइन कर दीजिए। तो ये फ्राइडे ज्वाइंट हो गया। इसके बाद देखिए सैटरडे, इसके बाद क्या है सैटरडे। सैटरडे कितना है 120, सैटरडे कितना 120। चलिए अब इस सैटरडे को 120 करना है, 120। ये सैटरडे 100, 110, 120, तो ये 120 मार्क्ड हो गया, ये 120 मार्क्ड हो गया। चलिए अब इसे क्या करेंगे हम लोग ज्वाइंट कर देंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ये सैटरडे 120 ज्वाइंट हो गया। देखिए कितना इजीली ये ग्राफ बन गया। इसके अलावा इसमें भी स्केल लिखना पड़ेगा। हम लोगों ने मेजरमेंट सिमिलर लिया है जैसे लास्ट में लिया था, इसलिए स्केल भी वैसे ही लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे भी स्केल वही लिखेंगे। स्केल क्या, अलोंग वाई एक्सेस, अलोंग y axis, along y axis one small box equals to 10 units, equals to 10 यूनिट्स। बस सिंपली देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गिवन बिलो इज द डेटा ऑफ परसेंटेज ऑफ पासेस ऑफ ए सर्टेन स्कूल इन द ICSE फॉर कंसेक्यूटिव ईयर्स। यहाँ देखिए ईयर्स गिवन है, परसेंटेज ऑफ पासेस गिवन है। जैसे 2000 में 92% है, 2001 में 80% है, 2002 में 70% है, 2003 में 86% है, 2004 में 54% है, 2005 में 78 है और 2006 में 94। इसमें भी करना क्या है, आपको बार ग्राफ बनाना है, इसी इंफॉर्मेशन को बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। आइए तो देखिए ईयर्स जो है इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, ईयर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आपके वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो ये हम लोगों का एक्स एक्सिस है, अच्छा ये एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। आइए जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किया वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। एक बॉक्स छोड़ के स्टार्ट करना है। ईयर है ना, ये देखिए क्या है, ये ईयर है, ये क्या है ईयर्स है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, देखिए 2000 से 2006 तक है, 2000 से 2006 तक। चलिए इसको पहले प्लॉट कर लेते हैं, 2000 से 2006 तक। तो ये पहला इंटरवल ये 2000 हो गया, एक बॉक्स छोड़कर ये 2001 हो गया, ये आपका 2002 हो गया, अच्छा ये आपका 2003 हो गया, ये 2004 हो गया, ये 2005 हो गया और ये आपका 2006 हो गया, ये 2006 हो गया। परसेंटेज जो गिवन है वो देखिए 100 के भीतर ही है, ये सारे नंबर्स जो है वो 100 के भीतर ही है। 92, 80, 70, 86, 54, 78, 94 100 के भीतर ही है। तो यहाँ पे जो इंटरवल होगा हम लोग वैसे 0 to 50 नहीं लेंगे, नहीं तो ग्राफ बहुत छोटा हो जाएगा और समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग हर एक बॉक्स को, हर एक स्क्वायर बॉक्स को 10 यूनिट लेंगे। जैसे ये 0, इसको मैंने 10 ले लिया, ठीक, तो ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, 40, ये आपका 50, 60, ये 70 हो गया, अच्छा ये 80, ये 90 हो गया, तो फिर ये आपका 100, ये हो गया आपका 100। तो ये सारे प्लॉटिंग्स इसके भीतर ही आ जाएंगे, इसके भीतर ही आ जाएंगे बिल्कुल एकदम आराम से। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आपने यहाँ से यहाँ 0 से 10 लिया, इसके भीतर कितने छोटे छोटे बॉक्सेस है, 5 बॉक्सेस है। तो हर एक छोटा बॉक्स, एक स्मॉल बॉक्स जो है वो क्या है 2 यूनिट के बराबर है। वो हर एक स्मॉल बॉक्स जो है
वो 2 यूनिट्स के बराबर है, तभी तो 2, 4, 6, 8, 10 हुआ ना। ये 0 है, ये 10 है, तो हर एक स्मॉल बॉक्स जो है वो 2 यूनिट के बराबर है, 2 यूनिट के बराबर है, इसको याद रखिएगा। आइए 2000 में देखिए क्या था, 2000 में कितना है, 92%, 92%। तो ये 2092, तो 92 को आप कहाँ लोकेट करेंगे, देखिए 2000 में 92, ये 90 है, जैसे मैंने आपको बताया हर एक स्मॉल बॉक्स जो है वो 2 यूनिट के बराबर है, तो ये 90, तो ये 92 हो गया, ये 92 हो गया। बस अब इस पॉइंट को हम लोगों को सिर्फ जॉइंट कर देना है, एकदम सिंपल है, इससे इजी एक्सरसाइज आपके पूरे सिलेबस में कुछ नहीं है। आइए ये आपने इसे ज्वाइन कर दिया, अच्छा यहाँ इसे ज्वाइन कर देंगे हम लोग, ये इसे ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। ऊपर इसको ज्वाइन कर दीजिए, अच्छा इस तरह से देखिए 2000 का ये डेटा बन गया। 2001 में कितना है, देखिए 2001 में कितना है, 80, अच्छा 2001 में 80, तो 80 कहाँ है, देखिए ये 70 है, तो ये 80 हुआ, ये आपका 80 है, ये 80 है। सिंपली क्या करना है आपको, इसको ज्वाइन कर देना है। आइए इसको इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं, और इसको इसके साथ ज्वाइन किया, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये 2001 का ये मिल गया आपको। 2002 में कितना है, देखिए 2002 में कितना है, 70, 2002 में कितना है, 70। चलिए 2002, ये 2002 कितना है, 70, 70 देखिए कहाँ पे है, ये 50 और आपका ये 70, ये 70। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर दिया। आइए इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, अब ऊपर से इसे ज्वाइन कर देंगे हम लोग, ये ज्वाइंट हो गया। देखिए 2002 का हो गया, 2002 हो गया। इसके बाद 2003 में कितना था, 2003 में कितना था, देखिए 86, 2003 में कितना है, 86। आइए 2003 में 86, यहाँ से कितना चाहिए आपको, 86, तो 86, ये 86 देखिए कहाँ पे है, ये 70 है, ये 80 है, 82, 84 और ये 86 हो गया, ये 86 हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, जॉइंट कर देंगे। आइए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ज़रूर आपको समझ में आएगा, और ये काफ़ी स्कोरिंग भी है, एकदम सिंपल है, एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे बस हो जाएगा, और एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आना लगभग तय होता है। देखिए इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, तो ये 2003 का हो गया। इसी तरह देखिए 2004 में कितना चाहिए आपको, 2004 में कितना चाहिए, 54, 4 में कितना है, 54। आइए 2004 में 54, 54, तो ये आ गया आपका 50, 54, 52, 54, तो ये पॉइंट मिल गया आपको 54 का। चलिए इसे ज्वाइंट कर देते हैं, इसे इसके साथ ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है। इसे इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए,
ऊपर इसे ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका 2004 का 54 हो गया। इसके बाद देखिए क्या था, 2005 78, 2005 78, आइए 2005, ये 2005 कितना 78, 78 आइए आइए कहाँ है, ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, 78 चाहिए तो 72, 74, 76, 78, ये हो गया 78, ये है 78, ठीक है। आइए इसे ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग, इसे इसके साथ, इसे इसके साथ, ऊपर इसे भी ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया 2005 का 78, 2005 का 78। इसके बाद देखिए क्या था 2006, 2006 में कितना है 94, 2006 में कितना है 94, इस पे कितना चाहिए आपको 94, 2006 पे 94, 94, तो यहाँ से जब आप जाएंगे तो देखिए 94 कहाँ है, 94 कहाँ है, ये कितना है 90 है तो 92 और ये 4, 94, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है 94 है। क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। आइए इन दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया मैंने, आगे इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट को जो है ऊपर का जो पॉइंट है इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये आपने इसे ज्वाइन कर दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो बस आपका ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। देखिए कितना इजीली ये ग्राफ कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ आए, ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ रह गया, क्या है वो स्केल। इसमें ध्यान रखिए हर एक स्मॉल बॉक्स को आपने 2 लिया है, इसमें हर एक स्मॉल बॉक्स को क्या लिया है आपने 2 लिया है, 2। तो स्केल along y-axis one small box equals to 2 units, बस देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बर्थ रेट पर 1000 ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ओवर अ सर्टेन पीरियड इज, ये गिवन है आपके पास, डेटा गिवन है। इंडिया 36, पाकिस्तान 45, चाइना 12, यूएसए 18, फ्रांस 20। करना क्या है इसमें, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ तो बनाना है लेकिन इसमें वर्टिकल नहीं बनाना है, इसमें हॉरिजॉन्टल बनाना है। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। सिंपली देखिए चेंजेस क्या आएगा, थोड़ा सा चेंजेस आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, कंट्री है और बर्थ रेट है, कंट्री और बर्थ रेट। यूजुअली यदि ये वर्टिकल ग्राफ होता तो यहाँ पे हम लोग क्या करते, कंट्री के नाम लिखते, यहाँ पे कंट्री के नाम, लेकिन यहाँ पे इस पर क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्री आएगा और ये जो बर्थ रेट है ये नीचे आ जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है। मतलब नीचे क्या है, बर्थ रेट आ जाएगा आपका, ये बर्थ रेट ये आ गया। यहाँ पे क्या करते हैं, 5 का इंटरवल ले लेते हैं, 0 है ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। इस पे ही आपका काम हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो नंबर इसमें है, देखिए इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है वो 45 तक ही है, 45 तक ही है, तो 50 में हो जाएगा। ऊपर क्या है, कंट्री क्या है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, यूएसए, फ्रांस। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, यूएसए, फ्रांस। इसे हम लोग कहाँ लिखेंगे, इसे हम लोग यहाँ पे वाई एक्सिस पे लिखेंगे, पहला बॉक्स छोड़कर। इसमें क्या आएगा, इंडिया, इसके बाद था पाकिस्तान, फिर क्या है, चाइना,
यूएसए, 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 इसके बाद फ्रांस, फ्रांस, यूएसए के बाद फ्रांस। ये लिख लिया आपने। अब एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। यहाँ देखिए सबसे पहला क्या था, इंडिया 36। इंडिया कितना है, 36। इसे कैसे प्लॉट करेंगे आप देखिए, इंडिया कहाँ है, यहाँ पे 36। ये 36 कहाँ, देखिए 30, 35, 36। तो इंडिया 35, 36, 36, ये दो पॉइंट जो दिख रहे हैं, इन दोनों पॉइंट को हम लोग सिंपली ज्वाइन कर देंगे। एकदम आसान है, एकदम आसान, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। आइए, ये इसके साथ ज्वाइंट हो गया, वैसे ही इसे भी ज्वाइन कर देंगे हम लोग। इसे भी ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ये ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है। तो इंडिया हो गया, इंडिया हो गया। इंडिया के बाद देखिए क्या है, इंडिया के बाद है पाकिस्तान। पाकिस्तान कितना है, 45। पाकिस्तान कितना है, 45। तो 45 पे आते हैं, चलिए ये 40 है, ये 45 है। पाकिस्तान 45, ये 45 है, ये 45 है। इसे हम लोगों को ज्वाइन करना है। चलिए इस पॉइंट को पहले ज्वाइन करेंगे हम लोग। ये 45, इसको ज्वाइन कर दिया आपने, ठीक है। वैसे ही ऊपर से भी ज्वाइन कर दीजिए। ये 45 के लिए ये हो गया। इसके बाद इसे ज्वाइन कर देंगे हम लोग। तो ये देखिए पाकिस्तान के लिए 45 ये ज्वाइंट हो गया। इसके बाद क्या था देखिए, इसके बाद क्या है, चाइना। चाइना कितना है, 12। चाइना कितना है, 12। इसके बाद है चाइना 12। तो ये चाइना 12, ये 10 है, ये 11 है, ये 12। चाइना ये 12 हो गया, ये 12 हो गया। अच्छा, इसे ज्वाइन कर देते हैं। इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया आपने, ठीक है। आगे इसको इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए। इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। इस तरह से देखिए चाइना का बन गया। चाइना के बाद क्या है, यूएसए। चाइना के बाद क्या है, यूएसए। यूएसए का कितना है देखिए, यूएसए कितना है, 18। यूएसए कितना है, 18। फ्रांस कितना, 20। यूएसए 18, फ्रांस 20, ठीक है। आइए, यूएसए 18, ये यूएसए 18 है। तो यहाँ से देखिए ये 10 है, ये 15 है, 16, 17, 18। ये यूएसए 18 हो गया, ठीक है। आइए इसे ज्वाइन कर देते हैं। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। इसे इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। इसे ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। तो इस तरह से ये क्या हुआ, यूएसए हो गया। यूएसए के बाद देखिए क्या था, फ्रांस। फ्रांस कितना, 20। फ्रांस कितना, 20। एकदम सिंपल है, ये 20। तो ये फ्रांस 20। इसे ज्वाइन कर देंगे। इसको इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए।
इसको इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। अब आप ही बताइए कहाँ ये डिफ़िकल्ट था, एकदम भी डिफ़िकल्ट नहीं था। इस तरह से देखिए आपका ये ग्राफ बन के तैयार हो गया, ये ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब इसका स्केल लिखना होगा आपको, इसका स्केल लिखना होगा। इसमें जो स्केल होगा वो क्या होगा, अलोंग वाई एक्सिस, नहीं अलोंग एक्स एक्सिस। आपने जो इसमें इंटरवल लिया वो कहाँ से लिया, यहाँ से लिया ना, ये तो आपने नाम लिखा, इंटरवल यहाँ लिया, तो अलोंग एक्स एक्सिस लिखना होगा आपको, अलोंग एक्स एक्सिस। क्या लिया आपने, देखिए हर एक स्मॉल बॉक्सेस का आपने 1 का इंटरवल लिया ना, ये 0 से 5 है, तो हर छोटा छोटा बॉक्सेस के लिए आपने एक एक इंटरवल लिया। तो 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट, 1 यूनिट। इस तरह से देखिए कितना इजीली आपने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गिवन बिलो इज अ डेटा ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास 9 ऑफ अ सर्टेन स्कूल। यहाँ पे देखिए क्लासेस गिवन है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का डेटा गिवन है। इसे आपको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। कुछ भी नहीं है, देखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है लेकिन करना बिल्कुल भी आसान है, एकदम आसान। जैसे 9A के बॉयज़ कितने हैं 28, गर्ल्स कितने हैं 18। 9B बॉयज़ कितने हैं 22, गर्ल्स कितना 34। यही सब डाटा हम लोगों को इस पर रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा नंबर जो है ये भी 50 के भीतर ही है, एकदम छोटा डेटा है, ईजीली हम लोग कर पाएंगे, ईजीली कर पाएंगे। आइए, क्लासेस क्या क्या है, 9A 9B है। अच्छा, तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, इसे हम लोग लिखेंगे, ये देखिए क्या है, ये आपका एक्स एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ये आपका वाई एक्सेस है। अच्छा, ये 0 है, पहला बॉक्स छोड़ना है। ये हो गया आपका 9A के लिए और ये हो गया आपका 9B के लिए, ठीक है। 9A के लिए ही है, ये दोनों बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को रिप्रेजेंट करेगा ना। फिर एक बॉक्स छोड़ना है आपको, फिर दूसरे बॉक्स में ये आपका 9B है और ये भी आपका 9B ही है, ठीक है। फिर एक बॉक्स छोड़ना है आपको, ये आपका 9C है और ये भी 9C है, ठीक है। फिर एक बॉक्स छोड़कर ये 9D है और ये भी 9D है, ठीक है। ये नीचे बना लिया आपने। ऊपर जो है इसे क्या करेंगे, ये 0 था, आप 5 का इंटरवल ले लीजिए, आप 5 का इंटरवल ले लीजिए। तो ये 5 हो गया, ये 10, 15, 20, 25, ये 30, अच्छा 35, 40, 45 और ये 50। ये आपने इस तरह से प्लॉट कर दिया। इससे क्या है, हर एक स्मॉल बॉक्स जो है वो एक इंटरवल के बराबर है, क्योंकि आपने 0 to 5 लिया, 5 बॉक्सेस है, 5 का इंटरवल है, तो हर एक छोटा छोटा बॉक्सेस जो है 1 का इंटरवल के बराबर है। आइए अब इसे प्लॉट करते हैं। देखिए क्या था, 9A में बॉयज़ कितना है 28, गर्ल्स कितना है 18, बॉयज़ 28। चलिए, तो ये पहला कॉलम बॉयज़ के लिए 28, तो ये 25, 26, 27, 28, तो ये 28 बॉयज़ हो गए। गर्ल्स कितने थे 18, इसी का गर्ल्स देखिए 18 है, तो ये 15, 16, 17, 18, ये 18 गर्ल्स हो गए। अब इसे प्लॉट कैसे करेंगे, देखिए इसे प्लॉट कैसे करेंगे, एकदम आसान है। इसे पहले ज्वाइन कर दीजिए आप, ये आपने इसे ज्वाइन कर दिया। चलिए अब इसे ज्वाइन कर दीजिए,
इसे ज्वाइन कर देते हैं। चलिए, ये ज्वाइन हो गया। अब आप इसे ज्वाइन कर दीजिए। ये इसे आपने ज्वाइन कर दिया और इसे यहाँ ज्वाइन कर दिया आपने। ठीक है, ये क्या है, बॉयज़ है, ये क्या है, गर्ल्स है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं बॉयज़ और इसे गर्ल्स। इस तरह से ये 9A का ये बॉयज़ है, 9A का ये गर्ल्स हो गया। बस सिमिलरली बाकी को भी करना है। 9B का देखिए डेटा क्या है, 9B का डेटा क्या है, 2234, 2234। आइए 9B का 32, 22, 9B बॉयज़ कितने हैं, 22, तो 22, तो ये 20, 21, 22 बॉयज़ है। गर्ल्स कितने हैं, 34, गर्ल्स कितने हैं, 34, ये गर्ल्स आपका 34। चलिए, अब इसे भी वही काम करना है, सिंपली ज्वाइंट ही तो करना है, बाकी क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। चलिए, इसे ज्वाइन कर दिया मैंने, इसे भी ज्वाइन कर देते हैं। ऊपर इसे ज्वाइन कर दीजिए, ये मिल गया। आइए अब इसे ज्वाइन करते हैं। ये इसके साथ ज्वाइंट हो गया। ये आपने इसे ज्वाइन कर दिया। ये 9B का बॉयज़ और गर्ल्स हो गया, ये बॉयज़, ये गर्ल्स हो गया। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या है, 9C, 9C में क्या है, 40 और 12, 40 और 12 है। 9C 40 और 12, बॉयज़ कितने हैं, 40 है, बॉयज़ कितने हैं, 40, तो ये 40 आपका यहाँ है, 40। गर्ल्स कितने हैं, 12, 12 कहाँ है, ये 10, 11, 12, ये 12 हो गया। अब इसे ज्वाइन कर दीजिए, सिंपल है, एकदम सिंपल। चलिए, इसे इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं। और इसे इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ऊपर इसे ज्वाइन कर देते हैं और इसे इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं। और नीचे ये जॉइंट हो गया। तो ये देखिए 9C का ये बॉयज़ एंड गर्ल्स बन गया आपका, 9C का ये बॉयज़ एंड गर्ल्स बन गया। ठीक है, ये बॉयज़ है और ये गर्ल्स है। अच्छा, इसके बाद देखिए 9D, 9D का डेटा क्या है आपके पास, 9D क्या है, 1525, 1525, मतलब बॉयज़ कितने हैं, 15, बॉयज़ कितने हैं, 15, गर्ल्स कितने हैं, 25। आइए इसे प्लॉट करते हैं। 15, यहाँ से देखिए 15, 15 कहाँ है, ये 15 हो गया, बॉयज़ 15 हो गया, गर्ल्स कितने हैं, 25 है, गर्ल्स 25 है, ये 25 हो गया। अब इसे प्लॉट कर देना, सिंपली इसे लाइन ज्वाइन कर देते हैं। इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया मैंने, तो ये इसके साथ ज्वाइंट हो गया। आगे इसको इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए, ऊपर इसे ज्वाइन कर दीजिए। अच्छा, और ये इसके साथ ज्वाइंट हो गया, ये इसके साथ ज्वाइंट हो गया और इसे भी ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ देखिए ये बॉयज़ और ये गर्ल्स, ये हो गया, इजीली हो गया, इजीली हो गया।
अब देखिए क्या करना है, ग्राफिकली तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया, स्केल करना होगा। स्केल भी ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। स्केल आपने क्या लिया, 0 to 5 मैंने हर एक स्मॉल बॉक्स को आपने 1 यूनिट लिया अलोंग वाई एक्सेस, अलोंग वाई एक्सेस। तो आप लिख देंगे अलोंग वाई एक्सेस 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट, 1 यूनिट। बस इतना ही करना था, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। अभी तक जो आपने पीछे किया था वो बार ग्राफ था, अब आगे जो आप करेंगे वो हिस्टोग्राम है। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, एकदम आसान है, यहाँ तक कि उससे भी ज़्यादा आसान है ये। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा। गिवन क्या है, मार्क्स ऑब्टेन 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। कॉन्टीन्यूस क्लास है। नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 4, 10, 6, 8, 5, 9। ये नंबर भी काफ़ी छोटे छोटे नंबर्स है। तो इसको हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एकदम आसान है। यहाँ देखिएगा जो इंटरवल जो मार्क्स का है वो कहाँ से है, 0 से 10 के लेके कहाँ तक है, 60 तक है, 60 तक है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, वो नीचे रिप्रेजेंट होता है, वो रिप्रेजेंट नीचे होता है। तो 0 से स्टार्ट है, तो ये आपका 0, ये आपका एक्स एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। तो 0 to 10, 0 to 10, इसमें कोई गैप नहीं देना होता है, हिस्टोग्राम में कोई गैप नहीं होता है। तो ये 10 to 20 हो गया, 20 to 30 हो गया, 30 to 40 हो गया, 40 to 50 और 50 to 60, 60 तक ही बनाना है। एक एक्स्ट्रा आप लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं है। ऊपर जो इंटरवल्स हैं हम लोगों को बहुत छोटा नंबर है, 9 तक ही सबसे बड़ा नंबर है या 10 तक नंबर है। तो हम लोग एक काम करेंगे, हर एक बॉक्स को 1 1 ही ले लेते हैं, चलिए, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 10 बॉक्सेस तो है आपके पास। तो हर एक स्क्वायर बॉक्स को आप 1 ले लीजिए। जैसे ये 1 है, इसको मैंने 2 ले लिया, ये 3 हो गया, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 हो गया। ये क्या है, वाई एक्सेस है, ये वाई एक्सेस हो गया, ठीक है। एकदम आसान है, एकदम आसान है, एकदम कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए पहला इंटरवल क्या है, 0 to 10 कितना है, 4 है। 0 to 10 कितना है, 4। तो 0 to 10 4, 0 to 10 4, ये 4, ये 4, आइए 0 to 10 4, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं, 0 to 10 4, इसको इसके साथ ज्वाइंट हो गया, ये 0 to 10 हो गया, 0 to 10 हो गया। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या है, 10 to 20, 10 to 20 में कितना है, 10 to 20 कितना है, 10, 10, 10 to 20 कितना है, 10। अच्छा, 10 to 20 है 10, 10 मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसको ज्वाइन कर देते हैं, इधर इसे ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर दिया हमने। अच्छा, ऊपर से इसे ज्वाइन कर दीजिए, आप स्केल से ज्वाइन करिएगा, स्केल से ज्वाइन करिएगा। अच्छा, तो 10 to 20 हो गया, 20 to 30, आगे देखिए 20 to 30 कितना है, 6, 20 to 30 6 है, 20 to 30 6 है, 6 कहाँ है, ये 6 है। अच्छा, इसे ज्वाइन कर देंगे हम लोग, ये 20 से 30, ये
ये 6 पे। अच्छा, इसके बाद देखिए 30 to 40, 30 to 40 कितना है 8, 30 to 40 कितना है 8, आइए 30 to 40, 30 to 40 8, 8 8, तो ये 8 है, 30 to 40 ये 8 हो गया। अच्छा 30 to 40 8, अब इसे ज्वाइन कर दीजिए। थर्टी टू 40 8 हो गया, ठीक है, इसे भी ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, ऊपर इसे ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइंट हो गया, ठीक है, 30 to 40 हो गया। उसके बाद देखिए क्या है 40 to 50, 40 to 50, 40 to 50 कितना है 5 है, 5 है, 40 to 50 5, आई 40 to 50 5, 5 पे आइए, 5 देखिए 5 5 5 5 कहाँ है, ये 5 है, ये 5 हो गया, ठीक है, 5 पे इसे ज्वाइन कर दीजिए, ये इसके साथ ज्वाइंट हो गया, और इधर इसको ज्वाइन कर दीजिए, बस ख़त्म, और क्या हो गया। इसके बाद देखिए 50 to 60, 50 to 60 में कितना है 9 है, 50 to 60 में कितना है 9 है, 50 to 60 में 9 है, 9, 50 to 60 9, 9 पे आइए, ये आपका 50 to 60 9 है, ये 9 है। चलिए अब हम लोग इसे ज्वाइन कर देंगे, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। ये इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया आपने, आगे इसको इसके साथ आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा, ऊपर इसे ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया। अब आप देखिए कितना इजीली ये आपका ग्राफ बनके तैयार हो गया। अब इसमें क्या रह गया, स्केल रह गया, बिल्कुल सही, स्केल लिखना होगा। यहाँ पे स्केल कैसे लिखेंगे, अब तो आप स्केल लिखना सीख गए हैं, कुछ नहीं है, स्केल डिफ़र कर सकता है, आप अपने हिसाब से जो भी मेज़रमेंट ले उसके हिसाब से स्केल लिखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 0 है, ये 1 है, मतलब एक बड़ा स्क्वायर बॉक्स को हम लोगों ने 1 यूनिट लिया, तो along y axis one big square box equals to 1 यूनिट। आप इसे सेंटीमीटर वाइज भी लिख सकते हैं, इसे सेंटीमीटर से मेज़र करके कि ये एक बड़ा बॉक्स जो है ये 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, वैसे भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई ख़राबी नहीं है। ये हो गया। तो ये जो था ये एक्चुअल में क्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, तो इसे आप लिख देंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है। नीचे देखिए ये क्या था, मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो इसे भी लिख दीजिए मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड। इस तरह से देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया।